तो पॉजिटिव बताइए यार। गाउस टाउन 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 सो गाउस, ये क्या हुआ है इसमें, ब्लू क्यों हुआ है इतना, ये मैंने क्या कर दिया। एक मिनट, अरे मॉर्निंग गाउस, अभी बज रहे हैं 9:53 मतलब 10, और मैं सोई थी रात को 9 बजे सोई थी मैं। तो अभी मतलब कि मैं 13 घंटे सोई हूँ आज। कोई बड़ी बात नहीं, मैं 18 घंटे में सो सकती हूँ। तो अभी 13 घंटे ही सोई हूँ, क्योंकि पूरा बिगाड़ रखा है मैंने स्लीपिंग साइकिल अपना। तो अब वापस अपना दिन का ही ठीक है, ना रात का वो पढ़ने का हो रहा है, ना सुबह 4 बजे उठने का हो रहा है। तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब सिर्फ टारगेट ये रखूँगी कि 8 घंटे पढ़ लूँ बस, सोने से पहले 8 घंटे पढ़ लूँ बस, ठीक है। तो स्टार्ट करता है टू डू लिस्ट के साथ। कल की टू डू लिस्ट तो बताती हूँ। कल की टू डू लिस्ट 6 घंटे पढ़ी थी मैं कल, और 2 घंटे फिर मैंने इधर आज के लिए कर दी। मतलब 8 घंटे पढ़ना है, साथ में 2 घंटे और ये पढ़ना है, तो ये हो गए 10 घंटे। तो आज 10 घंटे पढ़ना है। बाकी ये क्लास और 1 आवर मैगजीन तो मैं ऐसे रख करती हूँ, ताकि मेरे माइंड को लगे कितना सारा करना है, कम से कम उतना तो करूँ जितना मुझे करना है। बड़ा टारगेट रखेंगे तो कम से कम आधा भी करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा करती हूँ मैं। बाकी अगर कभी कभी कंप्लीट भी हो जाती है क्लास एक्स्ट्रा, तो 8 घंटे तो करना ही है जैसे भी करके, पर आज 10 घंटे करना है, ठीक है। तो आज की टू डू लिस्ट, तो ये आज की टू डू लिस्ट, ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। तो ये टाइम बचा तो ठीक है, कंप्लीट करते हैं। Every page I turn, I rise a little higher. Dreams are the wings, my heart is the fire. The road may be long, the night may be सो गाइस, टाइम हो रहा है 3:11, और अभी मैं 1 घंटे वाला ब्रेक ले रही हूँ। इस ब्रेक में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, चावल बघारूँगी थोड़े, और फिर चावल बघार के खाऊँगी। तो इसके लिए मैं ये प्याज जो है इनकी, ये वाली हरी वाली जो प्याज है, इन्हें मैं तोड़ रही हूँ। उसमें मैं प्याज नहीं डालूँगी, बल्कि ये डालूँगी, ठीक है। तो मुझे ये तोड़ना है, फटाफट से ये तोड़ लेती हूँ। उसके बाद अब डायरेक्ट किचन में चलेंगे, ठीक है। उस नेचर में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, मतलब एक मैजिकल। प्याज से डायरेक्ट हरी पत्तियाँ, ये जो प्याज की जो रिंग होती है आसपास, उस रिंग से डायरेक्ट हरी पत्तियाँ, सिर्फ मिट्टी और पानी, कमाल की चीज़ है। तो हमें कट कर लेना है। कट नहीं हुए हैं, अब होंगे, अभी भी नहीं हुए, क्योंकि मेरे पास मैजिक नहीं है, मुझे काटना पड़ेगा। कट चुके हैं। तो मिर्ची मैंने नहीं काटी है, क्योंकि मैं नहीं डाल रही, मैं वो लाल मिर्ची डाल दूँगी। ये जीरा फ्राई ऑलरेडी है, बट मेरे को जीरा फ्राई नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी तेल थोड़ा सा, जो कि इसमें नहीं है। मेरे को तेल भी निकालना पड़ेगा। चलो बिना तेल के बनाते हैं, बिना तेल के तो भूंजते हैं अपन जीरा को। और इसमें जीरा भी नहीं है, जीरा तो पहले से डाला, हम राई डाल देते हैं बस। इसको डाल देते हैं, जितना तेल उसमें ये भूंजा जाएगी आराम से, 2-3 बूंद ऐसे ही, थोड़ा बहुत और निकल जाएगा। सो गाइस, बूंद बूंद से हम घड़ा भर रहे हैं। इतना तेल हमारे काफ़ी है। इसको थोड़ा तलना है, तलाने लगे हैं, मतलब फूटने लगे हैं। अब इसमें मैं जो भी मेरे इंग्रेडिएंट्स है सबको उठा के साथ डाल दूँगी। धनिया पत्ते को लास्ट में डालूँगी। इससे पहले ये प्याज हरी वाली, उसके बाद टमाटर। मुझे नहीं पता ये क्या बन रहा है, बस बन रहा है कुछ। इसका टेस्ट मुझे नहीं पता कैसा लगेगा। इनको मिक्स कर लेना है सबको अच्छे से। तो वो पक रहे हैं, तब तक मसाला ले लेना है। इसमें मैंने सब आधी चम्मच लिया हल्दी, और गर्म मसाला बहुत कम दिया है, और नमक स्वाद अनुसार। तो 1-2 बार और डाल देना है बीच में। पता नहीं क्या बनेगा ये। अब इसमें वो मसाला डाल दूँगी मेरा। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दूँगी, मैंने लो कर दी थी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना सबको। तो गाइस, इसमें मसाला चिपक रहा था, इसलिए मैंने इसमें फ्राई डाल दिया। अभी ये फ्राई चावल तो नहीं बनेंगे, बट फ्राई राइस फ्राई चावल जो भी है ये नहीं बनेंगे, कुछ और ही बनेगा। क्या बनेगा जैसे, इसका नाम भी नहीं पता मुझे, और इसका टेस्ट भी नहीं पता। इसको अच्छे से पका लेना। वैसे सारी चीज़ें पक चुकी है, थोड़ा और इसको पकाऊंगी, उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो गाइस, ये टमाटर की सब्जी बन चुकी है। अब हम इसे चावल की सब्जी में तब्दील करेंगे, इसलिए हम इसमें चावल निकालेंगे। इसमें से हम चावल लेंगे, जितने में चाहिए उतने इसमें डालेंगे, ठीक है। तो डाल दे रही हूँ मैं। तो ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको पका देना है सबको मिक्स करके। 2 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी अच्छे से। इसका पानी सूख चुका है, ज़्यादा पानी नहीं बचा, तो ये थोड़े ड्राई हो चुके हैं।
इसे हम खिचड़ी भी नहीं बोलेंगे, इसे हम चावल भी नहीं बोलेंगे, इसे उपमा भी नहीं बोलेंगे, ये भात भी नहीं बोलेंगे, ये पता नहीं क्या है, जो भी है कुछ सब्जी जैसा। उसके बाद अपनी धनिया इसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस बंद करके उतार लेंगे। उसके बाद फिर से लेकर खा पी कर वापस कर लेंगे, पहुँचाएंगे। तो ये बन के तैयार है। अरे ये चमक नहीं रहा, ठीक है। तो इसका टेस्ट अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं खाई क्योंकि किसी की ज़रा इसका टेस्ट नहीं लगा। ये अपने तरीके का ही टेस्ट है, मतलब कि ये चावल की तरह नहीं लग रहा है और ना ही सब्जी की तरह लग रहा है। मतलब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा और खा के देखती हूँ, उसके बाद आ जाएगा शायद। चावल का टेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है टेस्ट, पता ही है सारा। खाने में थोड़ा नमक तेज़ लग रहा है और जब खा रहे हैं ना उसके बाद ऐसा लग रहा है जो वो बैटरी रहती है ना, बैटरी उसके पीछे वो गोल गोल रहता है, उसको जीप पे लगाते तो वो लगता है ना थोड़ा अजीब सा करेंट टाइप का, क्या लगता है वैसा लग रहा है। इसमें जो प्याज डाले ना उसकी वजह से वैसे टेस्ट आ रहा है, अजीब है। जो भी है बन गया खाना है, मैं खा लेते फटाफट से फिर। सो गाइस, एक चीज़ मेरे माइंड में अभी आई, मैं सोचा था बताऊंगी बट मैं बता नहीं पाई थी, और वो ये है कि अगर हम खा रहे हैं तो हम देखते भी हो, सूंघते भी हो, टेस्ट भी लेते हैं, तीनों चीज़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है हम क्या चीज़ खा रहे हैं। बट अगर आप नहीं देखोगे तो आप सूंघ के और टेस्ट करके पता करोगे, बट अगर आप सूंघ भी नहीं पा रहे हो, टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो? फिर आपको माइंड कैसे पता करेगा? वो ऐसे पता करेगा, वो पता करेगा मतलब कि इसका जो टेक्सचर है, मतलब कि जब मुँह में कोई चीज़ आती है तो वो कैसा लगता है, टेस्ट में नहीं, कैसा फील होता है वो। चावल खाते तो थोड़े दरदरे टाइप के अलग अलग होते हैं, तो उससे वो पता करेगा चावल है आपका माइंड। और अगर जैसे दलिया खाओगे तो पता चलेगा उसको बारीक बारीक छोटे छोटे कुछ करना है, उससे वो पता करेगा कि वो दलिया है, ऐसे पता चलेगा। और ये मुझे कैसे पता, क्योंकि बीच में एक बार मेरे को सर्दी हुई थी ना, तो मेरे को पता तो था, मैं देख तो रही थी, बट मेरी नाक से ना खुशबू आ रही थी और ना ही टेस्ट कर पा रही थी मैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या खा रही हूँ। तो तब मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि मेरे मुंह के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो वो कैसे पता चल रहा है क्या चीज़ है। मतलब टेस्ट से हम किसी चीज़ को पता कर सकते हैं, सूंघ के पता कर सकते हैं, आँख से पता कर सकते हैं, और फील करके टेस्ट मुँह के अंदर तो पता चल सकता है हम क्या खा रहे हैं। ये बताना था। अभी भी मैं सेट देखना, क्योंकि मेरा वो जो मैंने बनाया ना अभी तक वो सूखा नहीं है, सूख जाएगा, हाँ सूख जाएगा। या तो आज ही इन दोनों के ऊपर रेजिन कर दूँगी या फिर कल करूँगी, उसके बाद फिर भी 3 दिन तो लगेंगे उसको, रेजिन को भी सूखने में बहुत घंटे, 2 दिन 3 दिन जितने भी है, उसके बाद यहाँ पे लगेगा वो, तब मेरा ध्यान यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब ये मैं बता ही रही तो एक चीज़ और मुझे याद आ गई, और वो ये है कि खुशबू जब हम लेते हैं तो हमारी नाक, माइंड को पता कैसे चलता है, तो हमारी नाक के अंदर सेंसेस होते हैं, उसके अंदर खुशबू नहीं जाती है, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं, और वो पार्टिकल्स फिर जो रिसेप्टर है उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। उसके बाद हमारा माइंड आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज़ है। तो जो भी अच्छी है बेकार जो भी खुशबू होती है ना, तो पार्टिकल तुम्हारी नाक के अंदर जाते हैं उसके, ठीक है। तो ऐसा पता चलता है खुशबू, कोई स्मेल नहीं होती, वो एक पार्टिकल रिसेप्टर के ऊपर जाएंगे, वो रिसेप्टर उसे आइडेंटिफाई करेगा, फिर माइंड उस चीज़ को डिक्लेयर करेगा कि ये है, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये इस चीज़ की खुशबू है, ठीक है। और इसी वजह से फिर जब हमें सर्दी होती है तो हमारी नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो उस रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब पार्टिकल उस रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको खुशबू नहीं आएगी। इसलिए हमें सर्दी के टाइम पे हमें खुशबू नहीं आती है। चिरौंजी उठा के ले रही, ये चिड़िया रोज डेली चिरौंजी खाती है गाइस, चिरौंजी। ये मम्मी तुलसानी में फंसा चला जाती है, तुलसानी में तो ये उठा के खा लेती है चिरौंजी।
इसको नहीं मिलेगी। आप लेट हो गए हो, ये पहले ही खा चुकी है। ये चीटी खाती है चिड़िया, पता, चीटी 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 मतलब चीटी, चीटी खाती है। और एक वो फूल लगते हैं ना, फूल नहीं, पेड़ रहता है उसमें छोटे छोटे मोती की तरह, मोती नहीं होते, जैसे वो पत्ते हैं ना जो अंग्रेजी में रहती है ना, उसके पत्ते रहते हैं, उसके पत्ते रहते हैं, और उसमें पर छोटे छोटे फल लगते हैं, बहुत छोटे छोटे, बेर की तरह बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं, वो खाती है चिड़िया। सो गाउस टाइम हो रहा है 1:43 और मैंने पढ़ाई करी है 8 घंटे 40+ मिनट। ठीक है, अब नहीं हो रही है, तो गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक पॉजिटिव थॉट जो स्टार्टिंग में बोलना था वो मैंने नहीं बोला है, तो मैं बोल देती हूँ, 2 मिनट को पढ़ना पड़ेगा एक बार। पॉजिटिव थॉट ये है कि आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, बट आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी, सच में बदल देगी, काम करती है। ये जब रोज़ के इंसान लगते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, गिल्ट टाइप फील होता है, तो ये गिल्ट दूसरे दिन पढ़ने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट डे सब इतनी जल्दी मेरे 10 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। टैबलेट्स पूरी खत्म हुई है, टैबलेट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें टू डू लिस्ट क्या रहेगी, इसको तो इधर ही पहुँचाना पड़ेगा, तो ये इसके 1.5 घंटे इधर आएंगे, और 8 घंटे, 9.5 घंटे पढ़ना है कल ऑलरेडी। बस ये टारगेट है सबसे बड़ा, ये कंप्लीट होता है बस। बाकी ये मैं भी करूँगी एडिटिंग, उसके बाद सो जाऊँगी। तो इस पर सुबह निशान आ जाएगा, इस पर भी सुबह निशान लगेगा बस।